हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास का शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेट लाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ए किशोरावस्था, बी है वयस्कावस्था, सी है प्रज्ञ बाल्यावस्था, डी है बाल्यावस्था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर में या किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय सदस्य के या तो समूह के सदस्य बन जाते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये हमारा जो कि किशोरावस्था में बच्चे की अपने समकक्षीय सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? वाउंड ऑफ थ्योरी लर्निंग, ए स्किनर, बी ए थॉर्नडाइक, सी ए पावलोव, डी ए मैस्लो। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अधिगम बंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि थॉर्नडाइक जी ने अधिगम बंध का सिद्धांत दिया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा करेंगे थोड़ा यहाँ पे। विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिपल फल है, यह कथन है? ए गैसले का, बी ए हरलॉक का, सी ए स्किनर का, डी ए प्याजी का। तो क्वेश्चन में कथन पूछा गया है। कथन पूछा गया कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन दिया गया है स्किनर जी के द्वारा। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? ए बी है शिक्षण विधि, सी है बालक, डी है पाठ्यक्रम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में जो केंद्र है बालक है। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समायोजन की प्रक्रिया है? ए गतिशील, बी है स्थिर, सी है मानसिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समायोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो गतिशील समायोजन की प्रक्रिया है। तो आंसर हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? ए है किशोरावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसमें बात करती है बालकों की किशोरावस्था को सबसे कठिन अवस्था माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, माफ कीजिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है? ए है 130 से अधिक, बी है 91 से 110, सी है 71 से 80, डी है 71 से कम। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से अधिक होती है। तो आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, यह कथन है? ए है मॉर्सल का, बी है मॉर्गन का, सी है बॉयलर का, डी है स्काउट का। तो कथन दिया गया है क्वेश्चन में। कथन पूछा जा रहा है कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, यह कथन किसने दिया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि यह कथन दिया गया है जो कि मॉर्सल ने दिया या मर्सेल ने दिया है। तो यह आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, यह तरीका उपयुक्त नहीं है? ए समूह वार्तालाप के लिए, बी ए प्रोजेक्ट विधि के लिए, सी ए प्रदर्शन के लिए, डी ए प्रश्नोत्तर के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक कक्षा में शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है, तो यह तरीका किस प्रकार उपयुक्त नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करती है यह तरीका जो कि
प्रदर्शन विधि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्तर पर कक्षा फर्स्ट से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। ए एस सी ई आर टी, बी एन सी टी ई, सी एन सी ई आर टी, डी सी मेट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राज्य स्तर पर कक्षा फर्स्ट से और 8 तक की पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक का निर्माण कौन सी करती है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करती है कि राज्य स्तर पर जो कि कक्षा फर्स्ट से और 8 तक की जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का जो निर्माण करती है वो है हमारी यहाँ पे एस सी ई आर टी। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए, एस सी ई आर टी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? ए है तत्परता का नियम, बी है मनोवृत्ति का नियम, सी है बहुप्रतिक्रिया का नियम, डी है आंशिक क्रिया का नियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षक जो कि अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो यह अधिगम किस नियम पर आधारित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए यह अधिगम जो आधारित है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंशिक क्रिया का नियम, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक है जो कि संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में करके बच्चों को समझा रहा है या पढ़ा रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि परीक्षणों में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया? ए है 105, बी है 106, सी है 107, डी है 108। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु का प्रयोग कौन सी सन में या किस सन में किया गया था, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था कि 1908 में। तो आंसर क्या करेक्ट है यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय पुनर्वलन का उपयोग उस समय करता है जब वह ए दो प्रश्नों के मध्य सहचार्य उत्पन्न करना चाहता है, बी है प्रश्न एवं सही उत्तर के मध्य सहचार्य उत्पन्न करना चाहता है, सी है अधिगम हेतु पुनर्वलन की प्रासंगिकता सुनिश्चित करना चाहता है, डी है कक्षा में शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक है जो कि कक्षा में अध्यापन कार्य करते समय पुनर्वलन का उपयोग करते समय तो वह किस प्रकार कार्य कर रहा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे कि जो कि टीचर है जो कि प्रश्न व सही उत्तर के मध्य सहचार उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है या करना चाह रहा है। तो आंसर करेक्ट है यहाँ पे हमारा बी, टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत परीक्षणों में मुख्य अंतर होता है। ए है वस्तुनिष्ठता का, बी है मानकों की उपलब्धता का, सी है प्रशासन की सुगमता का, डी है समग्र गुणवत्ता का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अध्यापक निर्मित तथा मानकीकृत निर्मित परीक्षणों में मुख्य अंतर क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करती है अध्यापक निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों में जो मुख्य अंतर बताया गया है वह अंतर है मानकों की उपलब्धता का। तो आंसर इज करेक्ट है यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे कहते हैं ए अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण अंतरण, माफ कीजिए, बी है अधिगम का ऋणात्मक अंतरण, सी है अधिगम का शून्य अंतरण, डी है अधिगम का परम अंतरण। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है, सीटेट में क्वेश्चन इस प्रकार काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र में सहायता करता है तो इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं इस प्रकार के अधिगम को हम अधिगम का धनात्मक अंतरण कहते हैं, क्योंकि उससे क्या एक अधिगम से दूसरे अधिगम को सीखने में सहायता मिलती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मध्य भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? ए, आप पृथक बैठक अवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे। बी है, आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे। सी है, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन कराने के लिए सहमत कर लेंगे। डी है, आप विद्यालय में मध्य भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मध्य भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ बैठना एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इसके बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। तो आंसर इज यहाँ पे हमारा सी। ठीक करेंगे अभी अच्छा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से शेयर करें दोस्तों के साथ में। इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता की समय की मिथ्य परिपक्वता का समय कहा जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग मिथ्य परिपक्वता का जो समय कहा जाता है वो अवस्था है हमारी यहाँ पे बाल्य अवस्था। तो आंसर क्या करेक्ट हो यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है। ए मुरे, बी है एडलर, सी है क्रो व क्रो, डी है वॉटसन, जेबी वॉटसन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करती है, यह परिभाषा दी गई है क्रो व क्रो के द्वारा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि का विकास निम्नलिखित में से किस आयु स्तर तक पूर्ण हो जाता है? ए 16 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 40 वर्ष, डी है जीवन पर्यंत। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार बुद्धि का जो विकास है निम्नलिखित किस आयु स्तर में पूर्ण हो जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। तो जैसे बात करते हैं यहाँ पे कि 16 वर्ष तक की आयु में अधिकांश मनोवैज्ञानिकों का मत है कि मानते हैं कि बुद्धि का विकास पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है। तो आंसर क्या करेक्ट हो यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है। ए प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालकों हेतु, बी है उच्च प्राथमिक स्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, सी है उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, डी है उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन शिक्षण विधि आदर्श विधि है, किस प्रकार से आदर्श विधि है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, प्रदर्शन जो विधि है वो आदर्श विधि है उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत हेतु, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या है काफी थोड़े बड़े हो जाते हैं और अच्छी तरह से चीजों को समझ लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण को माना जाता है ए समग्र, बी है आणविक, सी है ए तथा बी दोनों ही, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण को क्या माना जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, शिक्षण को आणविक माना जाता है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला माफ कीजिए थोड़ा सा दोनों जगह हो गया, कोई नहीं, आंसर हमारे यहां बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण है। ए विभिन्न उद्दीपकों का प्रयोग करना, बी है विभिन्न अधिगम परिस्थितियों का उपयोग करना, सी है शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया, डी है शिक्षक द्वारा स्वयं की क्षमताओं का उपयोग करना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षण कार्य का प्रमुख गुण क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं, शिक्षण कार्य का जो प्रमुख गुण है वो है विभिन्न अधिगम परिस्थितियों का उपयोग करना और बच्चों को सिखाना और लोकतांत्रिक माहौल क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट करना। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बी, बी आंसर हो जाएगा।
माफ कीजिए, थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गई, ये हमारा बी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा यहाँ पे एक शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य अंत्य क्रिया करना। हमारा आंसर करेक्ट यहाँ पे सी हो जाएगा, जिससे क्या है अंत्य क्रिया होंगी और बच्चों को सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। वहां पे क्या है, एक प्रजातांत्रिक माहौल होगा और इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो जो है एक दूसरे बच्चा वहां पे सीखेंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दिया था। ए युंग ने, बी ए फ्राइड ने, सी ए एडलर ने, डी ए स्वालिन ने। तो क्वेश्चन में पूछा रहा है किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दिया था, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। दूसरी बात करती है युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दिया था, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रेमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ए एस कारक, बी ए जी कारक, सी ए विशिष्ट बुद्धि, डी ए सांस्कृतिक बुद्धि। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्प्रेमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो इससे बात करती है स्प्रेमैन के अनुसार जो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता है वो है हमारी यहाँ पे की जी कारक। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था विकास का विकास। ए व्यवसायिक स्कूल, बी ए पब्लिक स्कूल, सी ए किंडरगार्टन, डी ए लैटिन स्कूल। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके या किस में विकास का। तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इससे बात करती है फ्रोबेल ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था वो था कि किंडरगार्टन विकास का। तो हमारा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। टिक कर देंगे यहां पे ये विधि भी पूछाती है कि फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी थी, तो किंडरगार्टन विधि दी थी। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था। ए इरेक्शन, बी ए फ्राइड, सी ए कॉलर, डी ए वॉटसन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो बात करते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत का जो विकास प्रतिपादन किया था वो इरेक्शन जी ने किया था। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ए कुल प्रेरक संबंध में कठिनाई, आगे देखेंगे। बी ए वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, सी ए अब और यहां में उसकी रुचियों को सीमित करना, डी ए समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा रहा कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में, ठीक कर दिया यहाँ पे, एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक संभावना किसकी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो उससे बात करते हैं कि अपने समकक्षीय के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हमारा डी आंसर हो जाएगा। टिक कर देंगे हम यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ए समानता की भावना का विकास, बी है धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, सी है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, डी है विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। गलत कथन पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सही के बारे में पता करते हैं। पहले तो समावेशित विद्यालय की जो योजना के संदर्भ में जो आते हैं, जो कथन है जो सही है, जो कि हमारे यहाँ पे समानता की भावना का विकास करना, धनात्मक आत्मसम्मान का विकास करना और विशेष बालकों के लिए नैतिक आचरण का या आचरण को उठाना या विकास करना, इस प्रकार से चीजें आती हैं। चूंकि नहीं आता है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को में आत्महीनता की भावना का विकास करना, हमें यहाँ पे आत्महीनता की भावना का विकास नहीं करना है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एक बालक की हाई स्कूल कक्षा में फेल हो जाने पर उसके माता पिता द्वारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न कर अपने कार्य में व्यस्त हो गए। माता पिता का यह व्यवहार निम्नलिखित में से किस मनोरचना के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है पलायन का, बी है विस्थापन का, सी है समन का, डी है दमन का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बालक के माता पिता हैं जो कि हाई स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है और उनके माता पिता है जो कि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं है, तो अपने कार्य में और व्यस्त हो जाते हैं। तो जो है प्रक्रिया व्यक्त न करने के कारण जो है व्यवहार किस प्रकार का दर्शा रहा है या किस प्रकार की मनोसंरचना के अंतर्गत आता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस बात करते हैं इस प्रकार की जो क्रिया दर्शा रहे हैं पिता की माता पिता के अनुसार, तो ये समन अंतर्दर्शन के अंतर्गत आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका प्राय ही अपने विद्यार्थियों की शिकायत प्रधानाचार्य से करती रहती है। शिक्षिका का यह व्यवहार संकेत करता है यह उसके श्रेष्ठ एवं जागरूक होने का, बी है श्रेष्ठ समायोजन का, सी है कुसमायोजन का, डी है प्रधानाचार्य को सहयोग करने का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका है जो कि प्राय अपने विद्यार्थियों की शिकायत प्रधानाचार्य से या हेडमास्टर से करती रहती है, तो यह शिक्षिका का व्यवहार किस प्रकार का संकेत कर रहा है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं, यह है कुसमायोजन का है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चों में, छात्रों में या टीचर में मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी समस्या है क्लास के अंतर्गत, तो टीचर को वहाँ पे सुलह कर लेनी चाहिए, या पे उसका पता करना चाहिए कि इस प्रकार की जो बच्चे यहाँ पे प्रतिक्रिया या अनुशासनहीनता फैला रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, चाहिए न कि वहाँ पे टीचर से या फिर दूसरे प्रधानाचार्य से या प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करे। तो वहाँ पे ये कुछ समायोजन का वहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। दोस्तों हमारे सेशन यहाँ पे सही हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।